हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आगामी 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आगामी 120 दिनों की रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 30 सितंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 120 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 120 दिनों का समय आप किस प्रकार से यूटिलाइज अपने लिए करें ताकि मैक्सिमम स्कोर आप प्रीलिम्स परीक्षा में प्राप्त कर सकें, इसके इर्द गिर्द आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को चर्चा करूंगा। देखिए, अगर प्रीलिम्स परीक्षा का देखें तो लाखों संख्या में अभ्यर्थी, लगभग 5 लाख 6 लाख की संख्या में अभ्यर्थी प्रीलिम्स परीक्षा में फॉर्म फिलअप करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन देखा जाए कि रिजल्ट की संख्या अगर देखा जाए तो कुल वैकेंसी जितनी आएगी उसके 10 गुना जो होगा वह प्रीलिम्स में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से बेहतर रणनीति के माध्यम से आप तैयार करें ताकि बीपीएससी प्रीलिम्स आप आसानी से क्वालिफाई कर सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर प्रीलिम्स के लिए अभी से कुल समय देखा जाए तो 25 मई से लेकर 25 सितंबर तक का आगामी जो समय है वह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा अब प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी गई है। तो जो एक कंपटीशन की जो भावना होती है वह प्रीलिम्स को लेकर अब स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो लास्ट का जो 120 डेज है, अगर इसे बेहतर तरीके से आपने अपने लाइफ में डेली रूटीन में अगर 120 दिनों का बेहतर तरीके से आपने यूज कर लिया तो यकीन मानिए आप कहीं भी, आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जिन महत्वपूर्ण चीजों पर मैं वीडियो में चर्चा करूंगा वह होगा सबसे पहले लेवल ऑफ क्वेश्चंस। किस प्रकार का लेवल ऑफ क्वेश्चंस 68 और 69 में रहा है और 17वीं में किस प्रकार की लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहने की प्रोबेबिलिटी है, इस पर चर्चा करूंगा। इसके लिए प्रीवियस ईयर का मैं 2-3 प्रश्नों को भी आपके समक्ष रखूंगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट कोर सेक्शन क्या क्या होनी चाहिए, किन महत्वपूर्ण कोर सेक्शन पर ज्यादा फोकस किया जाए ताकि बेहतर स्कोर, मैक्सिमम स्कोर आप प्राप्त कर सकें, कौन कौन से बुक्स महत्वपूर्ण होंगे आगामी 120 दिनों के लिए, और टेस्ट सीरीज किसका आप सॉल्व करें। मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उनमें से कौन से टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व करें, किस कोचिंग का आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आखिर 69वीं बीपीएससी में किस प्रकार का प्रश्न का लेवल रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हुए थोड़ा सा करंट सही से हम लोग जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपने अगर 69 प्रीलिम्स दिया होगा तो आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार से मैक्सिमम, स्पेशली अगर आप इकोनॉमी सेक्शन में सवाल देखेंगे तो किस प्रकार से न्यू ट्रेंड में प्रश्न वहां पर पूछा गया था। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार के अभ्यर्थी इकोनॉमिक सेक्शन के लिए ज्यादा घबराए हुए, और जो भी क्वेरी आती है प्रीलिम्स रिलेटेड वह मैक्सिमम क्वेरी जो होता है वह इकोनॉमी को किस प्रकार से, कहां से पढ़े इकोनॉमी ताकि उसके प्रश्न सॉल्व हो सके, इससे संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स का PYQ 69वीं का स्पेशली आप पलट कर देखेंगे तो जो भी 2-3 महत्वपूर्ण एरियाज जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वे महत्वपूर्ण एरियाज में अगर आप देखेंगे, जैसे योजना से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछा गया है, स्वामित्व योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपके साथ 1-2 और स्कीम जो है, देखिए यहां पर स्कीम पूछा गया है, उत्पादन संबद्ध योजना PLI योजना के बारे में पूछा गया है। तो इकोनॉमी का जो सेक्शन रहेगा उसके लिए आप प्रयास करें कि भारत सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के बारे में थोड़ा डिटेल अध्ययन करें। और डिटेल अध्ययन का मतलब इस प्रकार से अध्ययन करें ताकि अगर MCQ बेस्ड स्टेटमेंट वाइज सवाल आते हैं तो उन स्टेटमेंट पे भी कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, इसे आप इलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो विभिन्न स्कीम जो भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है उन स्कीम की आप एक बार लिस्ट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग एक-एक स्कीम को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। स्पेशली जो महत्वपूर्ण स्कीम जो न्यूज में रहता है उन सभी स्कीम को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यह आपको इकोनॉमी सेक्शन के लिए ऐसा आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा,
अब देखेंगे इसके अंतर्गत पॉलिटी का भी अगर आप सवाल देखेंगे तो पॉलिटी वाले सवाल में भी आपको मिलेंगे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न मिलेंगे। हालांकि अगर आपने अच्छे तरीके से गहनता से पढ़ा हुआ है चैप्टर तो आपको इलिमिनेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। 69वीं बीपीएससी की एग्जामिनेशन में भले ही प्रश्न थोड़े से लंबे लंबे पूछे गए, लेकिन अगर आप इलिमिनेशन मेथड का तरीका जानते हैं तो इलिमिनेशन मेथड के तरीका के जरिए कई सारे ऐसे सवाल थे जो आसानी से वहां पर हल हो जा रहे थे। ठीक है, तो आप लोग हमेशा, इसीलिए हमने कई बार बोला है कि पढ़ने से ज्यादा आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करने पर फोकस करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इलिमिनेशन मेथड के जरिए आपकी सॉल्व करने की जो तकनीक होगी वह आपकी काफी बेहतर पकड़ उस पर आ जाएगी और एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। जितना मैक्सिमम आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं, उतना बेहतर होगा। आप इसके लिए यूपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करें, स्पेशली जो सेक्शन आपको लगता हो कि यह सेक्शन हमारा सबसे मजबूत पकड़ है, उसी का पीवाईक्यू डायरेक्ट यूपीएससी का उठाइए और उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अगर आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो नो डाउट लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वह बिल्कुल इंक्रीज हुआ है और इसी प्रकार के लेवल आपको 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो कंपटीशन है लगभग उसी प्रकार का या फिर उससे ज्यादा टफ का ये कारण यह है कि लंबे समय हर किसी को मिल गया है तैयारी करने के लिए। जो सीरियस स्टूडेंट हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं कि जाकर एग्जाम दे लेना है, देखेंगे जो होगा होगा। ठीक है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो वास्तव में टारगेट को माइंड में रखकर तैयारी कर रहे हैं, जिनका एकमात्र मकसद 70वीं बीपीएससी क्वालिफाई करना है, वे सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में उन्होंने मेंस की अच्छे से तैयारी की है और मेंस की अच्छे से तैयारी करने के क्रम में प्रीलिम्स के कई सारे सेक्शन जो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके लिए गहन स्टडी चाहिए और मेंस के लिए उन्होंने गहन स्टडी किया है। तो यहां पर थोड़ा सा टफ चैलेंजिंग है। इसके लिए सबसे बेहतर एक ही सोर्स होगा, आप लोग लुसेंट घटनाचक्र ठीक है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा आप लोग ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें। अभी भी 120 दिनों का समय है, 4 महीने का समय पर्याप्त होता है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। ठीक है, करेंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, कोई एक मंथली मैगजीन आप लोग फॉलो करते रहें, प्रतियोगिता दर्पण आपको डिस्कस कर दिया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा आप लोग ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें। ठीक है, तो यह हो गया लेवल ऑफ क्वेश्चन। आप लोग पीवाईक्यू जरूर देखें, पीवाईक्यू हमेशा टेबल पे आप लोग रखें और जो सब्जेक्ट पढ़ें उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू आप लोग बार बार पलटकर देखते रहें। ठीक है, तो हो गया लेवल ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा है इंपॉर्टेंट बुक्स जिस पे आपको फोकस करनी है। ठीक है, हमने कई सारे पहले वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे, उसमें हर बार हमने बताया है कि मेंस आप लोग जरूर 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन प्रीलिम्स आपको जनवरी से ही हमने बताया है कि लगभग 2 से ढाई घंटे का समय आप लोग प्रीलिम्स पे अभी से ही देते चले। इसका क्या वजह था? इसका वजह था एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स एक बार पढ़ने से बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम इसे 3 से 4 बार पढ़ना होता है, तब जाकर एनसीईआरटी बुक्स के जो एमसीक्यू होंगे वह आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपने जितना भी अभी तक एनसीईआरटी पढ़ लिया है उसको कोशिश करें कि बार बार उसका रिवीजन करें। और एनसीईआरटी बुक्स हमारा कहने का मतलब यह नहीं हो गया कि आप छठा से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक आप लेकर बैठ गए, ऐसा बिल्कुल मत करें। हमने कई वीडियो में बताया है कि एनसीईआरटी बुक में भी सिलेक्टेड बुक पढ़ना है और सिलेक्टेड बुक में भी आपको सिलेक्टेड चैप्टर का अध्ययन करना है। जैसे हमने हिस्ट्री के लिए कई बार बताया है, हिस्ट्री के लिए सिर्फ 3 बुक आपको पढ़ना है, एंशिएंट, और सबसे पहले तो आप अगर बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं तो मॉडर्न पढ़िए, उसके बाद एंशिएंट पढ़िए, और अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो आप मेडाइवल एनसीईआरटी की ओर जाइए। अन्यथा अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप मेडाइवल हिस्ट्री के लिए आप लुसेंट घटनाचक्र इतना से भी करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, लेकिन मॉडर्न और एंशिएंट जरूर पढ़े। अगर मॉडर्न के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं तो बिपिन चंद्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और प्रीलिम्स के लिए अगर देखा जाए तो बिपिन चंद्रा से कहीं बेहतर बुक है मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, जो कि राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो सिलेक्टेड बुक एनसीईआरटी हो गया, इसके बाद हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम। जैसे एनसीईआरटी में हमने ज्योग्राफी का प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा जो हमने 150 डेज का स्ट्रेटजी बताया था, उसमें हमने बुक्स डिस्कस किया था, और भी कई सारे वीडियोज में हमारा बुक्स डिस्कस किया गया है सारे सेक्शन का। तो उन वीडियो को आप लोग देखिए। एक ही बात को मैं बार बार वीडियो के माध्यम से दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपका भी समय बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है, और उन समय का उपयोग आप लोग यूट्यूब चैनल के अध्ययन के बजाय आप लोग ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पर लगाएं। ठीक है,
स्पेक्ट्रम ठीक है। इसके बाद लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है उसका भी हमने वीडियो के रूप में बता दिया है कि ये महत्वपूर्ण चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत के लिए अध्ययन करना है। उन्हीं चैप्टर का आप लोग लक्ष्मीकांत का पढ़ें बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है बीपीएससी प्रीलिम्स का और जिस पर आपकी सफलता और असफलता निर्भर करती है वह है बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का सेक्शन। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का सेक्शन ऐसा सेक्शन है, करंट अफेयर अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 सवाल, ठीक है, 25 से 30 के रेंज में आप मानकर चलिए आपको करंट अफेयर का सवाल पूछा ही जाएगा। और करंट अफेयर के सवाल में भी फिर से वही बात आ जाएगी कि आप वार्षिकांक का एक मैगजीन जो स्पीडी एडुटेरिया टाइप की जो मैगजीन आती है, हालांकि इस बार पता नहीं एडुटेरिया किस प्रकार के चेंजेस अपने मैगजीन में लाता है प्रीवियस एग्जामिनेशन को देखते हुए, लेकिन जो स्पीडी टाइप की जो मैगजीन है वो तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, ठीक है। हाँ, कुछ फैक्ट्स जो है अगर फैक्चुअल सवाल आए तो निस्संदेह आप वहां से हल कर पाएंगे, लेकिन आप कम से कम हमारे जो यूट्यूब चैनल पर मंथली मैगजीन अपलोड किया जा रहा है प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स, उसे कई बार देखें, इतना बार देखें कि वह हर एक फैक्ट्स आपकी जुबान पे आ जाए, ठीक है। तो एक प्रतियोगिता दर्पण आप लोग कंप्लीट करते चले हर एक मंथ का, और दूसरा डेली न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ने की आदत डालें। डेली न्यूज़पेपर का कटिंग हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर अवेलेबल करा दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं, आपके पास समय हो तो मंथली मैगजीन को भी जरूर फॉलो करते रहें कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल का आप करंट अफेयर देखेंगे तो सिर्फ आपको न्यूज़पेपर ही एकमात्र सोर्स मिलेगा, अन्यथा एग्जामिनेशन के समय कुछ महत्वपूर्ण पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं बता दूंगा जब मार्केट में अवेलेबल होगी तो उसे आप लोग फॉलो कर लेंगे। एडुटेरिया अच्छी मैगजीन है, रजनीश सर की जो है वो भी अच्छा है बिहार स्पेशल के लिए, तो ये सब जो होगी उसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है इसके लिए आपको इम्तियाज अहमद, क्राउन या फिर केबीसी नैनो जो भी आपको बेहतर लगे आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उसे यूज करें, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, बुक्स से ज्यादा आपको एमसीक्यू पे काम करना है, और एमसीक्यू के लिए हमने बार बार आपको बताया है कि घटना चक्र तो ठीक है, घटना चक्र पूरा कंप्लीट कर लीजिए। घटना चक्र क्योंकि चाहे वो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बिहार दरोगा, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अभ्यर्थी घटना चक्र को जरूर सॉल्व करते हैं। तो घटना चक्र का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आप दृष्टि आईएएस का एनसीईआरटी एमसीक्यू मार्केट में अवेलेबल है, उसे आप लेकर परचेज करके स्टेटमेंट वाइज कई सारे सवाल दिए हैं उसे सॉल्व कर लीजिए। यूपीएससी का पीवाईक्यू आप उसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में अभी झारखंड पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ है, उसका सवाल आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यानी कि जो भी ऐसे आपको लगे कि यह लेवल का कंपटीशन का सवाल है तो उसे आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लें। जो आपको न्यू एमसीक्यू दिखे, न्यू प्रश्न दिखे तो उसे आप एक जगह लिखते जाए ताकि अंत में आप जुलाई अगस्त के समय आप उसे रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए इतना पर्याप्त है। घटना चक्र, एमसीक्यू, दृष्टि का एमसीक्यू प्लस में विभिन्न यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का पीवाईक्यू, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो है ही जिसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये बुक्स हमने डिस्कस कर दिया, लेवल ऑफ क्वेश्चन से डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कोर्स सेक्शन देखते हैं। इंपॉर्टेंट कोर्स सेक्शन, हालांकि देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग जब से आई है तो निगेटिव मार्किंग के आने के बाद आपको सचेत रहना पड़ेगा हर एक सेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक सेक्शन छोड़ देंगे तो वहां बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता नहीं। कारण यह है कि हो सकता है जिस सेक्शन को आप कम इंपॉर्टेंट मानकर छोड़ रहे हो उसी सेक्शन से ज्यादा सवाल वहां पर पूछ लिया जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत कमी तैयारी में हो सकती है, वह हर किसी की होती है। परफेक्ट तैयारी आपको 30 सितंबर को भी नहीं हो पाएगी। अभी लग रहा होगा कि 30 सितंबर में बहुत लंबा समय बाकी है, लेकिन जब अगस्त आ जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे 1-2 माह और मिलता हमें, दिसंबर में पीटी होता तो और बेहतर कर पाते। ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो 100% परफेक्ट तैयारी जो है वैसा कोई चीज नहीं होता है। किसी की पूरी परफेक्ट तैयारी प्रीलिम्स के लिए नहीं हो सकती है। हाँ, आपको अपनी तैयारी पर संतुष्ट रहना है, इतनी कॉन्फिडेंस से आपको तैयारी करना है कि जब एग्जामिनेशन का समय नजदीक आए तो आपका कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ इस बार मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कोर्स सेक्शन जिस पे आपको ज्यादा वेटेज देना है, ठीक है। ऐसा
नहीं कि सिर्फ इन्हीं 4 सेक्शन को करना है, नहीं, इन पे ज्यादा वेटेज देना है। वह है करंट अफेयर, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और जनरल साइंस, इसका सेक्शन। साइंस के अलावा साइंस एंड टेक से भी पिछले बार 2-3 सवाल पूछे हैं, लेकिन साइंस एंड टेक का कोई बुक पढ़कर आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं जाना है। अगर आपने मेंस की पहले तैयारी की होगी तो मेंस की तैयारी के दौरान ही कई सारे सेक्शन आपका साइंस टेक का कंप्लीट हो चुका होगा और वह आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा। देखिए, जो पहले मेंस की तैयारी कर चुके हैं उनको कुछ प्रश्न का वेटेज यहां पर जरूर मिलने वाला है प्रीलिम्स में, वो स्पेशली जब स्टेटमेंट वाइज प्रश्न वहां पर पूछा जाए तो। ठीक है, तो इस पे कोर सेक्शन है, इस पे इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से ध्यान देना है। प्लस में इकोनॉमिक सर्वे पे अच्छे तरीके से आप लोग काम करिए। पिछले बार 69th बीपीएससी में इकोनॉमिक सर्वे से सवाल जो हैं वे स्टेटमेंट वाइज पूछे गए हैं और ऐसे सवाल पूछे गए इकोनॉमिक सर्वे पे जो सिर्फ आप 3-4 पेज का शॉर्ट नोट्स मार्केट में आता है उसे पढ़कर आप कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको बिहार सरकार और भारत सरकार की जो इकोनॉमिक सर्वे होती है उसका कम से कम जो ओवरव्यू आता है उस ओवरव्यू को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। या फिर आप विजन आइस का मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे का, भारत सरकार का बजट का, भारत सरकार का 10-15 पेज का उसमें समरी बनाया होगा, उसके वो कंप्लीट आप कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैगजीन के बजाय इन कोचिंग संस्थान जो कि अच्छे रिप्यूटेड कोचिंग संस्थान हैं उनकी मटेरियल को आप फॉलो करें अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट के लिए तो कहीं बेहतर होगा। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे भारत सरकार का तो इतना ज्यादा लंबा होता है कि आप पढ़ पाना उससे संभव नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उसे आप पढ़ सकते हैं, वहां से डेटा कलेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का आप बिहार सरकार का भी देखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे बजट की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको काफी सीरियसली कंप्लीट करना पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे बजट अभी आई नहीं है, नई सरकार का जब गठन होगा इलेक्शन के बाद तो नए तरीके से इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट कोर सेक्शन। अब है कौन सा टेट सीरीज बेहतर हो। अगर आप पटना में रह रहे होंगे या फिर आप देखेंगे कहीं भी रहकर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके सामने दुविधा होगी। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा टेट सीरीज संचालित की जाती है। अभी मार्केट में आप देखें तो परफेक्शन आईएएस की भी टेट सीरीज आ चुकी है, एडुटेरिया भी टेट सीरीज अपना स्टार्ट किए हुए हैं और ये दो जो हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कोशिश करें कि परफेक्शन, एडुटेरिया, जहां जिस भी कोचिंग संस्थान का आपको मटेरियल मिल जाए टेट सीरीज के रूप में उसे आप एमसीक्यू सॉल्व करें। लेकिन स्पेशली इन दोनों का, परफेक्शन और एडुटेरिया, इन दोनों को आप लोग जरूर सॉल्व करते चलें। ठीक है, क्योंकि इनका सॉल्व करने से एक ये लाभ होगा कि यहाँ पे अधिक संख्या में अभ्यर्थी टेस्ट देते हैं तो उनसे आपको एक फीलिंग आएगी कंपटीशन की भावना। जैसे मान लेते हैं कि जहाँ पे 4000-5000 की संख्या में टेस्ट दे रहा हूँ, जहाँ पे 30-40 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हूँ, तो दोनों में तो अंतर आएगा कंपटीशन को लेकर। तो आप लोग कोशिश करें, अगर आप ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो इसके बावजूद आपको कई सारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारा खुद टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दिया जा रहा है। बीपीएससी एग्जाम मटेरियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो उन सभी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उस पीडीएफ का आप लोग यूज करें। ठीक है, इसके अलावा आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में भी एडुटेरिया की 17वीं बीपीएससी के लिए वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉनिकल की भी टेस्ट सीरीज 17वीं बीपीएससी के लिए मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज एडुटेरिया हो, क्रॉनिकल, आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, और एडुटेरिया परफेक्शन को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। ठीक है, अब सवाल है कि अभी से कैसे पढ़ें। ठीक है, तो चूंकि अभी हमने बताया कि 120 दिनों का समय आपके पास है प्रीलिम्स के लिए, तो इन 120 दिनों का यूटिलाइज आप अपनी स्टडी में किस प्रकार से करें, अभी से कैसे पढ़ें। ठीक है, तो अभी से पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होगा, और जैसा कि हमने हर वीडियो में बताया है कि पर डे आप कोशिश करें कि पर डे 2 सब्जेक्ट जीएस का आप एक दिन में पढ़ें। ठीक है, यानी कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप पर डे पढ़ें और एक सब्जेक्ट पर 2.5 घंटे का समय दें। दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर आपका 5 घंटे का समय हो जाएगा। इंटरवल देकर समय पढ़ें। कुछ आप एक पेपर मान लेते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट पे पढ़ लीजिए, एक पेपर है वो आफ्टरनून में पढ़ लीजिए या फिर नाइट में पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा 2 घंटे का समय आपको पर डे करेंट अफेयर पे देना है। इनमें 1 घंटे का समय आप मैगजीन पे दीजिए, प्लस में 1 घंटे 15 मिनट का समय आप मैगजीन पे दीजिए और 45 मिनट का जो समय है वह आप न्यूज़पेपर पे दीजिए। इस प्रकार से 2 घंटे का समय आपको करेंट अफेयर पे देना होगा। ठीक है, इसके अलावा
अब समय आ गया है कि जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व करें। अगर आप कहीं पे ऑफलाइन टेस्टरी ज्वाइन किए हो तो वह बेहतर है। अगर आप ऑफलाइन टेस्टरी ज्वाइन नहीं किए हो, घर बैठे आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हो, तो भी आप पर डे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और प्रैक्टिस सेट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 2 घंटे अभी से 150 सवाल डेली सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं। 150 सवाल अभी सॉल्व आपको नहीं करना है, समय ज्यादा वेस्ट होगा। कारण क्योंकि अभी आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, और सारे सब्जेक्ट का अगर सवाल सॉल्व करेंगे तो फिर नंबर कैसे बेहतर आएंगे, ठीक है। तो अभी आप उन्हीं सब्जेक्ट का एमसीक्यू लगाएं जो सब्जेक्ट आप डेली पढ़ रहे हो। प्लस अगर आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने को है तो फिर पर डे आप 75 क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी कि एक टेस्ट सीरीज को आप 2 दिन में सॉल्व करिए, ठीक है। तो पर डे 75 क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता हो तो 75 क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 घंटे में आप 75 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। प्लस में अगर आपको लगता हो कि अभी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी हो चुकी है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अभी समय है और एक महीने लगभग जून तक आप मेंस पे समय देना चाहते हो, तो इसके अलावा लगभग 2-3 घंटे का समय आप मेंस के लिए दीजिए। अगर जीएस का सेक्शन आपका वीक है तो जीएस पे ज्यादा ध्यान लगाइए। अगर आपका एसए का सेक्शन वीक है तो एसए पे आप काम करिए, ठीक है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस रूटीन को आप अपने डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज कर पाते हो, लेकिन इतना आपको कवर करना पड़ेगा। धीरे धीरे टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो 2.5 घंटे का शिफ्ट है वो धीरे धीरे आपको 3 घंटे 3.5 घंटे तक पहुंचाना पड़ेगा। अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जब रिवीजन का समय आएगा तो आपको और अच्छे तरीके से रिवीजन करने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 120 दिनों की रणनीति आगामी आपकी किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि 17वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो एक रामबाण की तरह होगी और आगामी तैयारी की रणनीति जो है वह यहां से काफी मददगार आपके लिए यह वीडियो साबित होगी, ठीक है। फिर आगामी नए वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ विभिन्न स्ट्रेटजी किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको बुक्स पढ़ने चाहिए, ठीक है, इन सभी को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहूंगा। हमारा आप सबसे निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, जहां पर तैयारी से संबंधित कई सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।